नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लस्टर ईआर रैम टेक पर, जहां हम आपको देते हैं तकनीक, सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स की गहरी जानकारी। आज हम बात करेंगे एक बड़े और चौंकाने वाले हमले के बारे में, जिसे इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अंजाम दिया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचना के उद्देश्य से है। हम यह दावा नहीं करते कि यहाँ दी गई सभी जानकारी सटीक, पूरी या अद्यतन है। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार और राय केवल प्रस्तुतकर्ता के हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की गई किसी भी सलाह, जानकारी या सामग्री पर अमल करने से पहले आप पेशेवर सलाह प्राप्त करें। चैनल और प्रस्तुतकर्ता किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो इस जानकारी के उपयोग से हो सकती है। कृपया वीडियो को अपने विवेक से देखें और सामग्री का उपयोग उचित तरीके से करें। दोस्तों, आज बात करते हैं मिडिल ईस्ट के बारे में। बहुत ही पेचीदा मामला है ना? मानो आपको अरबी नहीं आती और आप फलाफेल ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हो। अब इजराइल और हिजबुल्लाह का तो पुराना किस्सा है। इजराइल चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, और जाहिर सी बात है, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन हिजबुल्लाह क्या चाहता है, बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। वो लेबनान का एक ताकतवर ग्रुप है और इजराइल को ज्यादा पसंद नहीं करता। दोनों में जंग हो चुकी है, तनाव है, बिल्कुल उस अजीबोगरीब फैमिली डिनर की तरह जहां सब बस इसी इंतजार में होते हैं कि कब कोई राजनीति की बात छेड़। तो क्या होता है जब इस चार्ट में टेक्नोलॉजी का तड़का लग जाए? कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ टैंक और मिसाइलों की बात नहीं रही। अब तो हैकिंग, साइबर वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। इजराइल, हिजबुल्लाह और एक साइबर अटैक जिसमें इस्तेमाल हुआ, सुनिएगा, पेजर का। आपने सही सुना, पेजर। याद है वो चीज जब धरती पर डायनासोर घूमते थे और सेलफोन ईंटों जितने बड़े होते थे? खैर, लगता है हिजबुल्लाह अब भी उनका इस्तेमाल कर रहा था, और सितंबर 2024 में इजराइल ने इसका फायदा उठाने का फैसला किया, वो भी एक धमाकेदार तरीके से। अब पूरी जानकारी तो अभी भी राज है, और ये तो होना ही था। सरकारें अपनी साइबर अटैक की शेखी बघारने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करती, लेकिन हमें इतना पता है, इजराइल ने अपनी चालाक हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह के पेजर नेटवर्क पर एक खतरनाक कोड भेज दिया। और ये कोई मामूली आई लव यू वाला वायरस नहीं था जो आपके कंप्यूटर को क्रैश कर देता है। ये कोड तो धमाके करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका निशाना था हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन सिस्टम। बूम! ये तो पुराने जमाने का अटैक हुआ, किसी जासूसी फिल्म जैसा। फर्क बस इतना कि ये असल में हुआ, और सब सोच में पड़ गए कि आखिर पेजर ही क्यों। टेक्नोलॉजी के साथ यही तो दिक्कत है, सब मजे में रहता है जब तक कोई उसका इस्तेमाल कुछ उड़ाने के लिए न करने लगे। हिजबुल्लाह शायद अपने इस पुराने जमाने के कम्युनिकेशन सिस्टम पर बहुत खुश था। पेजर? कोई पेजर को हैक नहीं करता, ये तो बिल्कुल सुरक्षित है, उन्होंने यही सोचा होगा। लेकिन पता चला कि ऐसा नहीं है। देखिए, पेजर तो पुराने जमाने की चीज है। वो रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें इंटरनेट कनेक्शन के मुकाबले हैक करना और तोड़ना आसान होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दें, क्योंकि आपको लगता है कि कोई उसे खोलने की कोशिश ही नहीं करेगा। इजराइल ने इस कमी को भांप लिया और उसका फायदा उठाया, और देखते ही देखते हिजबुल्लाह को याद दिला दिया गया कि कभी कभी पुराने तरीके सबसे सुरक्षित नहीं होते। लेकिन बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी, बात एक मैसेज देने की थी। इजराइल मानो कह रहा था, हम तुम तक पहुंच सकते हैं, चाहे तुम कुछ भी इस्तेमाल करो। तुम्हारे दादाजी का पेजर भी सुरक्षित नहीं है। चौथा भाग मिशन पूरा हुआ, नुकसान और डर का आकलन। तो इस पेजर हमले से असल में कितना नुकसान हुआ? यह है करोड़ों डॉलर का सवाल, और दुर्भाग्य से हमारे पास करोड़ों डॉलर का जवाब नहीं है। हिजबुल्लाह अपनी पारदर्शिता के लिए नहीं जाना जाता है। वे यह कहते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं करने वाले हैं, हाँ, पेजर वाली बात, उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि व्यवधान तो हुआ होगा। किसी भी संगठन के लिए संचार महत्वपूर्ण है, खासकर हिजबुल्लाह जैसे संगठन के लिए। समन्वय स्थापित करने, जानकारी साझा करने में सक्षम होना, यह महत्वपूर्ण है। और इजराइल के हमले ने उस पूरी व्यवस्था पर पानी फेर दिया। लेकिन असली प्रभाव मनोवैज्ञानिक हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक हिजबुल्लाह लड़ाकू हैं और अचानक आपका पेजर फट जाता है। यह आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? कौन सी तकनीक सुरक्षित है? इस तरह की अनिश्चितता, वह डर, किसी भी शारीरिक विनाश जितना ही हानिकारक हो सकता है। पांचवां भाग, हिजबुल्लाह का अगला कदम, पलटवार या सतर्क पुनर्निर्माण। तो अब क्या होगा?
हिजबुल्लाह के पास कुछ विकल्प हैं, जिनमें से कोई भी आदर्श नहीं है। वे जवाबी हमला कर सकते हैं, लेकिन इससे संघर्ष बढ़ने का खतरा है। साथ ही उन्हें यह पता लगाना होगा कि इजराइल ने पेजर हमले को अंजाम कैसे दिया। यह उस व्यक्ति के साथ शतरंज खेलने जैसा है जो आपकी चालों को 3 कदम आगे तक देख सकता है। इसकी अधिक संभावना है कि हिजबुल्लाह पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन इस बार वे अपनी प्रौद्योगिकी पसंद के बारे में बहुत अधिक सावधान रहेंगे। पुरानी प्रणालियों पर अब और निर्भर नहीं, वे कुछ अधिक सुरक्षित की तलाश में रहेंगे, कुछ ऐसा जो इजरायली हैकिंग के प्रयासों का सामना कर सके। लेकिन यह हमला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यदि इजराइल पेजर को निशाना बनाने को तैयार है, तो वे और क्या करने को तैयार हैं, और इस क्षेत्र में युद्ध के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है। छठा भाग, युद्ध का भविष्य डिजिटल है, तैयार हो जाइए, यह अजीब होने वाला है। पेजर हमला एक चेतावनी है। साइबर युद्ध कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, यह अभी हो रहा है, और यह केवल और अधिक सामान्य, अधिक परिष्कृत और डरावना होता जाएगा। टैंक और मिसाइलों को भूल जाइए, नया युद्ध क्षेत्र साइबर स्पेस है। और साइबर युद्ध के बारे में बात यह है कि यह भूगोल से बंधा नहीं है। आपको सीमा पार सैनिक भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप बस कुछ कीस्ट्रोक से हजारों मील दूर से हमला शुरू कर सकते हैं। यह रिमोट युद्ध का अंतिम रूप है। तो कमर कस लें दोस्तों, क्योंकि युद्ध का भविष्य डिजिटल है और यह एक बेकाबू सवारी होने जा रही है। बस याद रखें, अगर आपको कोई पेजर बजता सुनाई दे तो यह भागने का समय हो सकता है। दोस्तों, आपका इस हमले के बारे में क्या विचार है? क्या साइबर हमले भविष्य में युद्धों का नया तरीका बनेंगे? हमें अपने कमेंट्स में बताएं। और हाँ, हमारे चैनल क्लस्टर ERRM टेक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स की ताज़ा जानकारी।